नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आपका अपना चैनल आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है कायर मत बन का प्रश्नोत्तर पार्ट 2। आप यहां थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि कायर मत बन से मैंने 3 वीडियो अपलोड किया है। पहला वीडियो है कायर मत बन का भावार्थ, उसको जरूर देखेंगे। उसको देखने के बाद ही प्रश्नोत्तर देखेंगे। उसके बाद 50% प्रश्नों का उत्तर मैंने प्रश्नोत्तर पार्ट 1 में दिया है और 50% का इस वीडियो में है। तो इसलिए कायर मत बन का 3 वीडियो से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े और हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंचे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर के तरफ। 4 का क है कायर मत बन शीर्षक कविता का संदेश क्या है। इसका उत्तर होगा कायर मत बन कविता का संदेश है कि कुछ भी बन पर कायर मत बन। दुष्टों की ललकार सुन, पीठ नहीं दिखाना चाहिए। पहले उसे प्यार से समझाना चाहिए, किंतु नहीं माने तो उसकी भाषा में उसका जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है 4 का ख है कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय क्या है। इसका उत्तर होगा कुछ ना करेगा क्या करेगा रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आशय है कि कवि मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मानव, क्या तुम दुष्ट की दुष्टता पर समझौता कर चुप बैठकर आंसू ही बहाओगे या कायरता त्याग कर पुरुषार्थ भी दिखाओगे ताकि मानवता की रक्षा हो सके। मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को मिटा दें तब भी कम है। उसके बाद का प्रश्न है 4 का ग है या तो जीत प्रीत के बल पर या तेरा पच्चू में तस्कर का तात्पर्य क्या है। या तो जीत प्रीत के बल पर या तेरा पच्चू में तस्कर पंक्ति का तात्पर्य है कि कवि नरेंद्र शर्मा जी के अनुसार किसी दुष्ट की ललकार सुनकर पहले उसे प्रेम से जीतने की कोशिश करो। यदि प्रेम की भाषा न समझे तो उसे अपने पराक्रम से परास्त करो ताकि तुम्हारे शरण में आ सके। प्रतिहिंसा दुर्बलता है किंतु कायरता अपवित्र, इसलिए जरूरत पड़ने पर प्रतिहिंसा से परहेज नहीं करनी चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है 4 का घ है कवि ने प्रतिहिंसा को व्यक्ति की दुर्बलता क्यों कहा है। इसका उत्तर होगा कवि नरेंद्र शर्मा जी ने प्रतिहिंसा को मनुष्य की दुर्बलता कहा है क्योंकि प्रतिहिंसा से मनुष्य के अंदर क्रूरता, दयाहीनता और कठोरता आ जाती है। महान पुरुष अपने क्रोध पर काबू रखते हैं। हिंसा से पूरी दुनिया को नहीं जीता जा सकता किंतु प्रेम से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। इसके बाद का प्रश्न है 5 है सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। कह सज्जन और दुर्जन के प्रति मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पठित कायर मत बन कविता के आधार पर उत्तर दो। इसका उत्तर होगा कायर मत बन कविता के आधार पर सज्जन और दुर्जन के प्रति मनुष्य का व्यवहार एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। मतलब जो सज्जन के साथ होना चाहिए वो दुर्जन के साथ ठीक उसके विपरीत व्यवहार होना चाहिए। सज्जन के साथ कोमलता, स्नेह, आत्मीयता के साथ व्यवहार करना चाहिए क्योंकि सज्जन व्यक्ति इसका हकदार है। वहीं दुर्जन के साथ पहले प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए किंतु दुर्जन प्रेम की भाषा नहीं समझे तो उसके साथ कठोरता से पेश आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर दुर्जन के हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से देनी चाहिए। फिर इसके बाद का प्रश्न है 5 का ख है कायर मत बन कविता का सारांश लिखो। इसका उत्तर होगा कायर मत बन कविता में मानवता की जयगान के साथ मनुष्य को पुरुषार्थी एवं साहसी बनने को कहा गया है। कवि नरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि कुछ भी बन किंतु कायर मत बन। रास्ते में आने वाले बाधाओं को ठोकर मारकर आगे बढ़ते जाओ। समझौता करके अपने गम को दबाकर नहीं रखना चाहिए। मानवता ने अपने खून पसीना से मनुष्य को सींचा है। यदि कोई दुष्ट तुम्हें ललकारे तो पहले उसे प्रेम से जीतने का प्रयास करो, फिर भी वह न माने तो उसका जवाब प्रतिहिंसा से दो।
प्रतिहिंसा मनुष्य की दुर्बलता है, किंतु कायरता अपवित्र। मानवता के सामने मनुष्य का कोई मोल नहीं है, इसलिए मानवता के ऊपर अपना सब कुछ अर्पण कर दो। फिर आगे का प्रश्न है 5 का ग है, कवि शर्मा का साहित्य परिचय दो। इसका उत्तर होगा कवि नरेंद्र शर्मा की गीति प्रतिभा का दर्शन छोटी अवस्था में ही होने लगे। गीति प्रतिभा का दर्शन मतलब बहुत कम उम्र में ही उनको कविता लिखने का, कविता गाने का प्रतिभा हो चुका था उनके अंदर है। उनके 2 गीत संग्रह विद्यार्थी जीवन में ही प्रकाशित हुए हैं। उनकी काव्य कृतियों में प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, कदलीवन, द्रौपदी उत्तरजय और सुवर्ण काव्यखंड विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कड़वी मीठी बातें इनका कहानी संग्रह है। इनके काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद गुणों की बहुलता के साथ उनकी रचनाओं में कहीं कहीं ओज के गुण का संचार हुआ है। आत्मीयता, चित्रात्मकता और सहजता, अलंकारिता उनके काव्य भाषा के 3 निराले गुण हैं। अगला प्रश्न है 6 है, प्रसंग सहित व्याख्या करो या सप्रसंग व्याख्या करो। इसको याद रखेंगे, कम से कम 3 स्टेप में लिखना है। प्रसंग, संदर्भ और स्पष्टीकरण या व्याख्या। उसके बाद विशेष लिख सकते हैं, भाव लिख सकते हैं, भाषा लिख सकते हैं, क्या है वो अलग से है, लेकिन 3 तो लिखना ही है। यदि 3 स्टेप में नहीं लिखेंगे तो पूरा मार्क आपको नहीं मिलेगा। यहां है 6 का क है, ले देकर जीना ... युगों तक खून पसीना। ये पूरा एक पेरा दिया है। इसका उत्तर होगा, प्रसंग लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के कायर मत बन कविता से लिया गया है। इसके कवि नरेंद्र शर्मा जी हैं। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि मनुष्य को समझौतावादी बनकर कायर न बनने का संदेश देते हुए कहते हैं कि मानवता ने हमें अपने खून पसीना से सींचा है, इसलिए मानवता की रक्षा करो। इसका स्पष्टीकरण या व्याख्या, इसमें लिखना है, कवि का कहना है कि मनुष्य को दुष्टों से समझौता नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को मानवता ने अपने खून पसीना से सींचा है, इसलिए मनुष्य को अपने पराक्रम से दुष्टों का दमन करना चाहिए। कायरता त्याग कर शत्रुओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए ताकि मानवता की रक्षा हो सके। विशेष में दिया है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और मुहावरेदार है। भाव सरस, सरल और प्रवाहमय है। अगला प्रश्न है 6 का ख है, युद्धम देही कहे जब ... तेरा पथ चूमे तस्कर। ये पूरा पेरा उसका है। यह पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के कायर मत बन कविता से लिया गया है। इसके रचयिता नरेंद्र शर्मा जी हैं। और संदर्भ में आ जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि मनुष्य को कायर न बनने का संदेश देते हुए कहते हैं कि दुष्टों को या तो प्रेम से जीतो या अपने पराक्रम से। फिर आगे इसका स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण में है, यहां कवि ने मनुष्य से कहा है कि कोई दुष्ट तुम्हें ललकारे तो तुम उससे डरकर भागो मत। पहले कोशिश करो कि प्रेम के बल पर उसे अपना दास बना लें। यदि दुष्ट प्रेम की भाषा न समझे तो अपने साहस और पराक्रम के साथ उसके हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दो, ताकि वह दुष्ट तुम्हारी शरण में आ जाए। इसमें विशेष है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली और मुहावरेदार है। भाव सरल, सरस और प्रभामय है। यहां पर मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो एक पुस्तक में है। इस पुस्तक में दिए हुए प्रश्नों के अलावा भी कोई इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाए, हमसे पूछे, हम उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। हमारा आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।